इसका मतलब तो आप चाहते हो कि सीमा हैदर पे भी और ज्यादा से ज्यादा मुकदमे डले। आपने तो फंसा दिया सीमा हैदर को, कोई भी देख सकता है उन पे, आप कोई भी देख सकता है। ये देखो, ये लिखा हुआ है। मतलब इसके वकीलों को भी समझ नहीं कि एक पाकिस्तानी लेडी का, आप इलीगल ट्रेसपासेस लेडी का आप एफिडेविट दे रहे हो। अब तो पर्चा दर्ज होगा इसके खिलाफ, मैं तो पर्चा दर्ज कराऊंगा और आप लोगों के खिलाफ भी पर्चा दर्ज होगा जिन्होंने ये एफिडेविट तैयार करा है। एसएसपी चंडीगढ़ को सीमा हैदर के खिलाफ, सचिन मीना के खिलाफ, सीमा हैदर तो चलो जैसी है, लेकिन जो लोग इसके साथ कानूनी रूप से लगे हुए हैं उन्होंने तो इसकी गर्दन और फंसा दी। गुलाम हैदर के विजय की बात का सवाल, जो विजय की जो बात है उसका जो सवाल है वो ये। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों आज सीमा हैदर के कई राज इस वीडियो के अंदर जानोगे कि दोस्तों सीमा हैदर पर अब कौन सी बड़ी आफत आ चुकी है। इस वीडियो के अंदर आप पूरी डिटेल के साथ सब कुछ जानोगे। जी हाँ दोस्तों, सीमा हैदर पर कार्रवाई हो गई क्योंकि मोमिन सर ने सीमा हैदर की बैंड बजा डाली और सीमा हैदर पर कई केस और कर डाले। सीमा हैदर अब नहीं बचेगी क्योंकि फंस चुकी है वो मोमिन सर के जाल में। क्योंकि दोस्तों सीमा हैदर ने आज तक की सबसे बड़ी गलती कर दी है और सबूत मोमिन सर को दे दिए हैं और वो शानदार वीडियो सबूत के साथ मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, मज़ा आ जाएगा ये वीडियो देखकर। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। सीमा हैदर ने कंप्लेंट भेजी है मेरे खिलाफ चंडीगढ़ में। जो हमारे वकीलों का एक समूह होता है, वहाँ एक कंप्लेंट भेजी है मेरे खिलाफ कि जी मेरे बच्चों को गालियाँ देता है, ये करता। जो पहले उसने रघुपुरा पुलिस में दी थी वो सेम कंप्लेंट इसने वहाँ भेजी है और रघुपुरा पुलिस द्वारा उसको जो है ऑलरेडी पहले उसको जो है झूठा साबित कर दिया गया है। तो उस कंप्लेंट के साथ सीमा हैदर ने एक एफिडेविट लगाया है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं उस एफिडेविट को उसने फ़ोटो भी लगाया है, आप देखेंगे ये एक एफिडेविट है और इस एफिडेविट के अंदर ये सीमा हैदर का ये फ़ोटो लगा हुआ है। और ये एफिडेविट जो खरीदा है वो एफिडेविट खरीदा है सचिन मीना ने अपने नाम से खरीदा है 4 तारीख 6 महीना 2024 में। और खरीदा एफिडेविट ऐसा होता है कि जो भी व्यक्ति एफिडेविट देगा तो वही व्यक्ति अपने नाम से एफिडेविट लेगा, उस पर टाइप कराएगा, नोटरी अटेस्ट कराएगा, तब वो एफिडेविट माना जाएगा कि ये उस व्यक्ति का एफिडेविट है। लेकिन इस एफिडेविट के अंदर फर्जीवाड़ा किया गया, फोर्जरी की गई, जालसाजी की गई। ये खरीदा तो सचिन मीना ने, ये आप देख सकते हो, इसको सचिन ने खरीदा है इस एफिडेविट को। अगर सचिन ने खरीदा तो सचिन अपने नाम का ही एफिडेविट बना सकता है, किसी और के नाम का एफिडेविट कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बना सकता। खरीदा सचिन ने अपने नाम से एफिडेविट और उसको बनाया सीमा हैदर ने। और उसके अंदर सीमा हैदर क्या लिख रही है उस एफिडेविट के अंदर कि मैं भारत की नागरिक हूं, अपने आप को कहती है कि मैं भारत की सिटीजन हूं। अभी तक तो आपकी जांच भी पूरी नहीं हुई, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, आप जमानत पे हो और आप एफिडेविट में ये बात कह रही हो कि मैं भारत की नागरिक हूं। तो क्या आपके वकील को क्या हो गया है? वो इतने बड़े वकील अपने आप को कहते हैं, उनको इतनी समझ नहीं कि जो पाकिस्तानी लेडी अभी तक मुलजिम है एफआईआर के अंदर, कोई उसको भारत की नागरिकता नहीं मिली, कोई उसके केस का अभी तक एफआईआर का कोई सुलटारा नहीं हुआ, एफआईआर डिस्पोज ऑफ नहीं हुई, कोई चलान तक नहीं अभी आया, ट्रायल उसका पूरा नहीं हुआ, वो एक एफिडेविट दे करके कैसे इस बात को कह सकती है कि मैं भारत की सिटीजन हूँ? ये आप पैरा नंबर 1 देखेंगे कि वो कहती है, ये आप पढ़ लो, आप खुद ही पढ़ लो कि वो कहती है कि मैं भारत की सिटीजन हूँ, कि दैट दी सीमा हैदर इज परमानेंट रेजिडेंट ऑफ अबोसाइड एड्रेस एंड इज पीस लविंग लॉ अवॉइडेंट सिटीजन ऑफ इंडिया। ये सिटीजन ऑफ इंडिया एफिडेविट दे रही है। मतलब किसने एफिडेविट लिखवाया? ये सीमा हैदर का उसके भैया ने लिखवाया, एफिडेविट दिलवा दिया कंप्लेंट के साथ। इसका मतलब तो आप चाहते हो कि सीमा हैदर पे भी और ज्यादा से ज्यादा मुकदमे डले। आपने तो फंसा दिया सीमा हैदर को। अब तो 420, 468, 471 का पर्चा दर्ज होगा। जिस सीमा हैदर ने एफिडेविट में देकर के ये कह दिया कि मैं भारत की नागरिक हूं और कहीं भी एफिडेविट में ये बात नहीं बताई कि मैं पाकिस्तान की हूं और मेरा पाकिस्तान का पासपोर्ट है और मैं नेपाल बॉर्डर से आई हूं और मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज है, ये सारी बात छुपा ली और कहती है एफिडेविट कि मैं भारत की नागरिक हूं। नागरिक कहां से होगी? ये पढ़ लो आप सभी, ये लो, ये पैरा नंबर 1 ये आप पढ़ो, कोई भी देख सकता है।
उन पे आप कोई भी देख सकता है, ये देखो ये लिखा हुआ है। मतलब इसके वकीलों को भी समझ नहीं कि एक पाकिस्तानी लेडी का, आप इलीगल ट्रेसपासेस लेडी का आप एफिडेविट दे रहे हो और उसमें लिख रहे हो कि ये भारत की नागरिक, ये भारत के सिटीजन है। तुम्हें तमीज़ नहीं है यार, तुम भारत के वकीलों की भी बेइज्जती करा रहे हो। चल सीमा हैदर को तो इस बारे में नॉलेज है या नहीं है, लेकिन अब तो पर्चा दर्ज होगा इसके खिलाफ, मैं तो पर्चा दर्ज कराऊंगा और आप लोगों के खिलाफ भी पर्चा दर्ज होगा जिन्होंने ये एफिडेविट तैयार करा है। यानी एफिडेविट दे करके बोलती है कि मैं भारत की नागरिक हूं। कहां से नागरिक होगी ये भारत की? क्योंकि इस एफिडेविट में फर्जीवाड़ा किया गया, फर्जी एफिडेविट दिया। सचिन मीना खरीद के लाता है अपने नाम का एफिडेविट, सीमा हैदर अपने नाम से उसमें लिखती है और अपने आप को भारत की नागरिक बताती है। तो इसलिए हमने एसएसपी चंडीगढ़ को सीमा हैदर के खिलाफ, सचिन मीना के खिलाफ और उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये एफिडेविट तैयार कराया है, उनके खिलाफ हमने 420, 468, 467, 471 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करने के लिए हमने ये कंप्लेंट भेज दी है। तो अब इसमें उम्मीद है कि इसमें मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि फर्जी एफिडेविट देना, एक पाकिस्तानी महिला होते हुए वो भी इलीगल ट्रेसपासेस भारत में आई है, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है रबूपुरा में, फॉरेन एक्ट के मामले में मुकदमा दर्ज है और उसके केसेस बहुत सारे हैं। फैमिली कोर्ट ने भी उसको नोटिस जारी किया हुआ है, 156(3) भी उसकी भी जो ना हमने डाल रखी है और दूसरी धाराओं में वो लगा रखा है केस। तो उसके और बेल के अंदर भी कंडीशनल बेल उसको है कि आप कोई ऐसा करते नहीं करोगी। हमने लिखा है इसके अंदर कि इसको कंडीशनल बेल मिली हुई है, इसका नाम सीमा हैदर है, इसके पति का नाम जो है गुलाम हैदर है और इसकी कोई तलाक नहीं हुई है। सारी बातें हमने लिख दी इस कंप्लेंट के अंदर कि इसका, अब ये सीमा हैदर को तो ये जो इसके वकील है तो फंसा रहे हैं इसको। सीमा हैदर तो चलो जैसी है, लेकिन जो लोग इसके साथ कानूनी रूप से लगे हुए हैं उन्होंने तो इसकी गर्दन और फंसा दी। उसके एफिडेविट में ये बात लिख के सीज दी ये कि मैं भारत की सिटीजन हूँ। जो आप वकील इसके लिए काम कर रहे हो, भारत जो है सीमा हैदर से, उसके कानूनी काम करने वालों से ये सवाल पूछता है कि सीमा हैदर भारत की सिटीजन कैसे है, जबकि उस पर जो है फॉरेन एक्ट के तहत एफआईआर भी दर्ज है और वो उसका ट्रायल भी अभी नहीं चला है, उसकी चार्जशीट भी अभी नहीं आई है और उसका मैटर इन्वेस्टिगेशन है। ये हम भारत सरकार को भी भेज रहे हैं ये एफिडेविट इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए हमने एसएसपी चंडीगढ़ को लिख दिया है कि ये फर्जी एफिडेविट देकर बोला है कि भाई मैं भारत की नागरिक हूँ। गुलाम हैदर के विजय की बात का सवाल, जो विजय की जो बात है उसका जो सवाल है वो ये है कि हमने अपनी सारी जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी कर चुके हैं। जो रिक्वायरमेंट फर्दर हमसे मांगी गई थी वो भी हमने रेडी करके वो सारी कंप्लीट कर दी हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो है भारत में जो है वो गुलाम हैदर आएगा इस बार, और वो भारत में जल्दी लैंड करेगा और हम उसको लेने जाएंगे, जो लोग भी हमारे इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। और अगर मान लिया किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आती है, उसको वीज़ा मिलने में दिक्कत होती है सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद, तो फिर अब मैं स्वयं जाऊंगा और उसको लेके आऊँगा। पिछले दिनों कुछ तस्वीरें वायरल हुई फला मंत्री के साथ, फला मंत्री के साथ, फला मंत्री के साथ। देखिए, जहाँ जुडिशल सिस्टम है वहाँ पर जुडिशल सिस्टम से चलता है। ना वहाँ नेता देखे जाते हैं, ना वहाँ सरकार देखी जाती है, ना वो आम पब्लिक देखी जाती है, ना वहाँ कुछ नहीं देखा जाता। वहाँ पर कानून देखा जाता है, कानून के अकॉर्डिंग न्यायालय चलते हैं, अपने अपने पक्ष को सब रखते हैं। न्यायालय को जो न्यायोचित लगता है, जो कानून के अकॉर्डिंग लगता है, न्यायालय उसी प्रकार के फैसले करते हैं। तो हम आपको कई बार बता चुके हैं कि बच्चों के सिलसिले से हमने ऑर्डर करवा के रखे हुए हैं। गुलाम हैदर के आने की देरी है, उसके बाद देखना कि आप किस प्रकार ये केस जो है वो समाप्ति की ओर जाएगा और गुलाम हैदर के बच्चों को उसको हम दिला के रहेंगे। चूँकि अब ये केस जो है वो बिल्कुल अब सिर्फ गुलाम हैदर की वेट की जा रही है, उसके अलावा लीगल कार्रवाई हमारी कुछ भी नहीं बची है। सिर्फ डेट्स को अटेंड करना, जो पेंडिंग केसेस है वो बचे हुए हैं, उनको हम ईच एंड एवरी डेट पे हम नहीं जाते हैं तो हमारे कुलीग जाते हैं। अब कई लोग ऑर्डर निकाल के कहते हैं देखो जी इसके वकील फला है, इसके वकील फला है। तो देखो, जहाँ पर काम ज़्यादा होता है वहाँ पर वकीलों की स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है। हमारे पास काम बहुत ज़्यादा है, इतना काम है कि हमें कई वकील भी कम पड़ जाते हैं, काम पूरा। दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये शानदार वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको पता चल चुका होगा ये भगोड़ी सीमा हैदर फंस चुकी है मोमिन सर के जाल में, अब नहीं बचेगी ये जेल जाने से। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।